राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे राम के पिता। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक रहस्यमय चर्चा करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि राम जो राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर वे राम किसके पुत्र थे। यह जानकर आप सब हैरान होंगे और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। राम तो दशरथ के बेटे थे, फिर यह कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं वह सही है, लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह भी सच है। समाज और इस दुनिया की नज़र में राम दशरथ के पुत्र ही हैं, लेकिन सच यह है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब इस लेकिन और अगर में एक बड़ा रहस्य छिपा है जिसका खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको समझने के लिए थोड़ी गहराई से विचार करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि श्री राम के पिता के बारे में। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब अयोध्या के नरेश दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग गए थे। उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। देवताओं के विजय के बाद दशरथ को स्वर्ग से वापस अपने राज्य अयोध्या लौटने की अनुमति मिली। जब वह अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक काले पुरुष ने देखा जो अंतरिक्ष में खड़ा होकर दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा था। फिर दशरथ ने उस काले पुरुष से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहा था और उन्हें विजय दिलाकर आया हूँ? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो? फिर काले पुरुष ने जवाब दिया, हे दशरथ, तुम हमारे बारे में मत पूछो। तुम अपने रास्ते से जाओ और हमें अपने रास्ते पर रहने दो। तुम्हारे लिए हमारे बारे में जानना उचित नहीं है। तब दशरथ ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों नहीं करूं? तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो और कह रहे हो कि हमें मत पूछो? दोस्तों, काले पुरुष ने फिर कहा, हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से चलते रहो और मुझे मेरी जगह पर रहने दो। फिर दशरथ ने कहा, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? मुझ में क्या कमी है जो तुम हमारी तरफ नहीं देखना चाहते? तब काले पुरुष ने कहा, ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। मैं शनि देव हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। तुम धर्मात्मा राजा हो, देवताओं की सहायता से युद्ध किया है और तुम परोपकारी हो। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, फिर दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, अब तो मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपको देख नहीं लूंगा और आप मुझ पर अपनी दृष्टि नहीं डालोगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। शनिदेव ने फिर से कहा, हे दशरथ, तुम क्यों बार बार जिद कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप मेरे ऊपर दृष्टि डालिए, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। जो होगा वह मैं सहन कर लूंगा। दोस्तों,
राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर यह बात कह दी। और दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर इंसान कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वह युद्ध हो या कोई अन्य परिस्थिति हो, और उसे हल कर देता है, तो उस इंसान को थोड़ा अहम महसूस होने लगता है। जैसे दशरथ के साथ हुआ। वे थोड़े मद में आ गए और उन्होंने शनि देव से कह दिया कि आप चिंता न करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर डालें। दोस्तों, बार बार शनिदेव के मना करने पर भी दशरथ नहीं माने और जिद करने लगे। फिर शनिदेव ने अपनी दृष्टि जब दशरथ पर डाली, जो रथ पर बैठे हुए थे, तो जैसे ही शनिदेव की दृष्टि दशरथ पर पड़ी, वह तुरंत बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में गिर पड़े। जब दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे थे और उधर गिद्धराज जटायु भ्रमण कर रहे थे, जटायु ने जब देखा कि दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो उसने तुरंत उन्हें अपनी पंजों में जकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर उतार लिया। दोस्तों, फिर जब दशरथ को होश आया तो उन्होंने जटायु को देखा और कहा, हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम्हारे कारण हम बच गए। तुम हमसे जो चाहो मांग सकते हो, जो भी तुम मांगोगे मैं देने की कोशिश करूंगा। फिर जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, अगर आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज मांग सकता हूँ। मुझे न आपका राज्य चाहिए, न धन दौलत, मुझे सिर्फ आपके संतान में से जो सबसे बड़ा पुत्र हो वह मुझे दे देना, बस यही मैं मांगता हूँ। फिर दशरथ ने वचन दिया और कहा, जटायु जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे पास यदि भविष्य में कोई संतान होती है तो जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वह मैं आपको दे दूंगा। वह आपका पुत्र होगा, मेरा नहीं। दोस्तों, इसके बाद दशरथ ने यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो दशरथ ने जटायु को बुलाया और कहा, जटायु महाराज, यह आपका पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक आपको अपना पुत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, फिर जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता, वक्त आने पर मैं उसे ले जाऊंगा, अभी आप इसका पालन पोषण करें। फिर दशरथ ने कहा, ठीक है। फिर जटायु वहां से चले गए और दशरथ ने श्री राम का पालन पोषण करना शुरू किया। दोस्तों, इस तरह से राम जो दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे, दशरथ ने उन्हें जटायु की अमानत समझकर बड़े संभाल कर रखा। वे जानते थे कि राम उनका बड़ा पुत्र नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। अब दोस्तों, आपको यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा नहीं, एक दो प्रमाण देता हूँ। जब विश्वामित्र को यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए यात्रा की थी। विश्वामित्र ने जाकर दशरथ से कहा, हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत जरूरत है। दोस्तों, जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा था तो दशरथ राम को देने से इनकार करने लगे। दोस्तों, दशरथ के पास राम के अलावा 3 और पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ ने राम को देने से मना कर दिया। दोस्तों, उन्होंने क्यों मना किया? यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कह बचारी। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कह रहे थे कि जब विश्वामित्र ने राम को मांगा था तब दशरथ ने कहा कि मैंने चौथे पन में यह 4 बेटे पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव,
आपने जो यह वचन कहा है वह विचार करके नहीं कहा है। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुत मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। तुलसीदास जी के अनुसार दशरथ ने कहा, वैसे तो हमारे लिए यह सभी बेटे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए मुझे यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि राम हमारे बेटे नहीं हैं। यह किसी और की अमानत है जो हमारे पास सुरक्षित है। दोस्तों, यहाँ से समझने की बात यह है कि दशरथ ने राम को देने से मना किया, क्योंकि राम उनके पुत्र नहीं बल्कि किसी और की अमानत थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु आपके पास रख कर जाए और फिर कोई अन्य व्यक्ति वही वस्तु मांगने लगे, तो आप भी कहेंगे कि वह वस्तु मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है, जिसे मैं आपको नहीं दे सकता। अब आइए दोस्तों, दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि जटायु के बेटे थे। जब राम का वनवास हुआ था तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए थे, जबकि शत्रुघ्न और भरत घर पर रह गए थे। फिर वन में जाने के बाद दशरथ का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार का कार्य भरत ने किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे हिंदू धर्म में यदि पिता का देहांत हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार या तो बड़े पुत्र करता है या सबसे छोटा पुत्र। अब राम, जो कि दशरथ के बड़े पुत्र थे, वे तो वन में थे, तो दशरथ का अंतिम संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि वह सबसे छोटे थे। फिर भरत ने ही क्यों दशरथ का अंतिम संस्कार किया? दरअसल भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए उन्होंने ही दशरथ का दाह संस्कार किया था। वहीं दूसरी ओर राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि जटायु राम के पिता थे। जटायु जो एक महान पक्षी थे, उनके पास संतान नहीं थी, इसलिए राम ने उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि जटायु ने दशरथ से कहा था कि उनके बड़े पुत्र को उसे देना, और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। दोस्तों, इस प्रकार राम दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि वे जटायु के पुत्र थे। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इस तथ्य को दर्शाया है कि राम जटायु के पुत्र थे और दशरथ के नहीं। राम को जटायु की धरोहर के रूप में रखा गया था और दशरथ के बड़े पुत्र भरत ने उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में।